और इसके साथ जिहाद करना हमें अल्लाह के पास पहुंचाएगा और 72 हूरों से मिलवाएगा। इस लव जिहाद को रोकने के लिए कोई उपाय? भैया उपाय एक सबसे बड़ा तो यही है कि आज जैसे इनके यहाँ से इनको रेट सूची मिलती है एक, किस प्रकार से? 2 लाख रुपए ब्राह्मण की लड़की के लिए, 2 लाख रुपए ठाकुर की लड़की के लिए। बेटियों को ये समझाएं कि सबका यूसुफ, सबका सलमान, सबका आमिर एक जैसा ही होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक पार्ट 2 इंटरव्यू में, जो कि भैया का अभी हमने एक और इंटरव्यू लिया है जो पार्ट 1 में आप लोगों को देखा होगा। और हम फिर से भैया से और अच्छे सवाल करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से वह इन कार्यों को लेकर कितने सजग हैं और किस प्रकार से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भैया आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। जी भैया, आप सभी के दर्शकों, आप सब दर्शकों को हमारा जय जय श्री राम। भैया जी, हम बात करेंगे जो अभी अपने समाज में चल रहा है, ज़्यादातर जो हिंदू बेटियों के साथ लव जिहाद के मामले अक्सर आए दिन आते रहते हैं, इसके लिए आपका क्या विचार है? भैया विचार सबसे पहले आज भी उसी बात से हम चालू करेंगे कि ये हमारी सबसे बड़ी कमी है कि आज हम जात पात में बटे हुए हैं और युवा विशेष समुदाय से लड़ने की जगह आज अपने ही हिंदू समाज में लड़ने लगा है जात पात पे। तो ये जो जात पात की लड़ाई चल रही है, ये कहीं ना कहीं विशेष समुदाय को एक बहुत बड़ा बल प्रदान करती है हमारी बहन बेटियों के साथ जिहाद करने के लिए। तो पता नहीं और युवा जागरूक क्यों नहीं हो रहा है कि वो इसी चीज़ का इंतज़ार करता है कि जिस दिन हमारे घर पे हमारी बहन बेटी के साथ जिहाद होगा उसी दिन हम मतलब एक्टिव होंगे उस चीज़ के लिए। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि हो सकता है आपको जानकारी ना हो और हकीकत में आपके घर में जिहाद चल रहा हो। तो भैया, तो इस लव जिहाद को रोकने के लिए कोई उपाय? भैया उपाय एक सबसे बड़ा तो यही है कि आज हमें जात पात के भेदभाव से बाहर निकलें और अपनी बहन बेटियों को ये समझाएं कि सबका यूसुफ, सबका सलमान, सबका आमिर एक जैसा ही होता है। अगर प्यार की फीलिंग है तो वो प्यार इस फ़ोन के डाटा में क्यों आ जाता है भाई? जैसे अगर प्यार है तो वो तो केवल बात करने के लिए फ़ोन इस्तेमाल होता है ना। लेकिन लड़कियों को, बच्चियों को, हिंदू बेटियों को आज ऐसा क्यों टारगेट किया जाता है? लगभग जितने जिहाद के केसों पे हमने काम किया है, जितने भी हमने मतलब विधर्मी और विशेष समुदाय के लोगों को पकड़ा है एवं हमने देखा है, उन पर बारीकी से स्टडी करी है, तो उसमें यही निकला है कि एक समय तक वो इतने अच्छे से प्यार के जाल में आपको फंसाते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि नहीं आपसे हम प्यार करते हैं, आपसे ज़िंदगी भर आपके लिए हम अपने पूरे समुदाय से लड़ जाएंगे और हम अपना धर्म परिवर्तन करके आपके जो आप हिंदू धर्म में हैं उस रीति रिवाज से शादी करेंगे। फिर एक समय तक जब वो रिलेशन 2 से 3 महीने का हो जाता है, जब वो शारीरिक संबंध तक आ जाता है, वो संबंध शारीरिक संबंध होने के बाद 1 महीने के बाद वो रोटेशन चेंज होने लगता है। फिर उसको ये प्रेशराइज किया जाता है कि आप अपना नाम चेंज करें। नाम चेंज करने के बाद जब वो नाम चेंज कर लेती है कि चलो सामने वाले व्यक्ति ने मुझे ऐसा झांसा दे के फंसाया, तो वो जब तक झांसा समझ में नहीं आता, वो जब तक आशिकी समझ में आती है। लेकिन जब तक वो झांसा समझ में आने लगता है तब वो झांसा समझ के अपनी हिंदू बच्चियाँ उनके साथ कोऑपरेट करती है कि चलो नाम बस बदलना है। ठीक है, वो नाम बदल लेती हैं। नाम बदलने के बाद फिर वो कहती हैं कि नमाज़ पढ़ो तुम और बुर्का पहनो, तो ये भी ठीक है भाई, इतने में हिंदू बच्चियाँ एडजस्ट हो जाती। लेकिन उसके बाद जब वो कहते हैं कि अपना धर्म परिवर्तन करो और नहीं तुम ये मांस भी खाओ, तो फिर वो एक समय ऐसा आ जाता है कि हिंदू बच्चियों के हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, तो वो मजबूर होके उन्हें अपना धर्मांतरण भी करना पड़ता है, उन्हें अपने आमिर और सलीम को अच्छा भी कहना पड़ता है कि नहीं ये सबसे अलग है, क्योंकि वो मजबूर हो जाती हैं, क्योंकि उनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ उस जिहादी के, उस विधर्मी के फ़ोन में इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि ना आज वो हिंदू बच्ची अपने घर पे बता पाती है कि घर पे बताएं
तो हमारे पापा मम्मी ये कहेंगे यार कि तुम्हें कहीं नहीं मिला था, यही करने मिला था एक धर्मी से। और समाज से बताएं तो समाज उन बच्चियों की, उन बहनों की मदद करने की जगह उन्हें निगलेक्ट करता है कि मतलब आपको कोई नहीं मिला है, आपको एक विधर्मी मिला। तो वो भी इतनी मजबूर हो जाती है और उसकी बात सुनने के लिए इतनी ज़्यादा मजबूर हो जाती है कि वो कहीं से किसी से मदद मंगाने लायक ही नहीं रहती। तो हमारा सर्व हिंदू समाज से ये निवेदन है कि ऐसी जो बहन बेटी जो आज पीड़ित हैं एक जिहादी और इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों से, तो उनका बचाव करने के लिए उनका संग दें, उनकी गलतियों पे थोड़ा सा पर्दा अपन को भी आज डालना पड़ेगा। अगर अपन ये सोचें कि आज पूर्ण रूप से उसकी गलतियां उसको गिनाते रहें और उसका साथ ना दे के उसको निरंतर जिहादी से जिहाद करवाने के लिए छोड़ दें, तो ऐसे हिंदू समाज नहीं जागेगा, न ऐसी अपनी बहन बेटी की रक्षा हो पाएगी। कहीं ना कहीं उन बहन बेटियों के साथ अपन को पूर्ण रूप से साथ में उनके खड़ा होना पड़ेगा, उन्हें भरोसा दिलाना पड़ेगा कि किसी भी जिहादी की इतनी सामर्थ्य नहीं है, ना उसकी इतनी क्षमता है, ना उनके अब्बू ने इतना खिलाया हुआ है उन्हें जिहादियों को कि वो अपनी बहन बेटियों के साथ अपने आंखों देखते हुए जिहाद कर पाएं। तो इस लव जिहाद से बचने के लिए जो हमारी हिंदू बेटियां हैं वो क्या कर सकती हैं? भैया हमारा उन सभी बहन बेटियों से और हिंदू समाज की जितनी भी बहन बेटियां जिहाद का शिकार हो रही हैं या हो चुकी हैं, तो हमारा तो सबसे पहले निवेदन एवं आग्रह है कि जिस भी स्थिति में हो आप, अगर वो स्थिति आपके हाथ से निकल गई है तो आपकी सारी बातें गोपनीय रखी जाएंगी और आपकी पूर्ण रूप से मदद करी जाएगी। हिंदू जोड़ो संगठन निरंतर आपके साथ खड़ा रहेगा, उस जिहादी को पूर्ण रूप से सजा दिलाएगा और उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा और आपकी जो आईडी है उसको छुपा के रखेगा। तो आपके कहीं से आपको घर वालों को भी ये नहीं लगेगा कि हमारी बहन बेटी ऐसा कर रही है, ना समाज में ये चीज़ ओपन होगी। लेकिन हमारा पहला एजेंडा ये है कि उन बहन बेटियों की आज अपन रक्षा कर सकें, क्योंकि भाई इतने समय से हम 2.5-3 साल से काम कर रहे हैं और उसके पहले का हमारा भी जो जीवन रहा है तो एक विशेष समुदाय से लड़ते लड़ते बीता है। तो उस विशेष समुदाय को हमने कई बार देखा है कि जैसे लड़के भी वहाँ बैठे हैं तो एक हिंदू लड़का उनके पास आ रहा है तो वो पहले यही कह के बात करते हैं कि देख वो आगा काफिर, और 2-3 मतलब इनके यहाँ कोड वर्ड टाइप के होते हैं, मतलब ऐसे टाइप के शब्द हिंदुओं के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। तो जब युवाओं के लिए ऐसे शब्द हैं तो आप सोचिए आपकी बहन बेटियों के साथ क्या ये अच्छी मानसिकता रखेंगे? जितने केस हमने पकड़े हैं और जितने केस हमने देखे हैं, इन सब जिहादियों की यही मानसिकता रहती है कि यह एक काफिर की लड़की है, एक कफर्रफ की लड़की है और इसके साथ जिहाद करना हमें अल्लाह के पास पहुंचाएगा और 72 हूरों से मिलवाएगा। तो जो भी जिहादी हमारे अंडर में आएगा तो हम तो उन्हें 72 हूरों के दर्शन यहीं इसी धरती पे करवा दें। जिहादियों का केवल जैसे एक उनको ये काम ही मिला है, जैसे इनके यहाँ से इनको रेट सूची मिलती है एक, किस प्रकार से 2 लाख रुपए ब्राह्मण की लड़की के लिए, 2 लाख रुपए ठाकुर की लड़की के लिए, ये जाति ऐसी बांटे हुए हैं। जैसे अहरवार समाज क्या होता है कि पहले ही हिंदू समाज से इतना प्रताड़ित है तो वो वैसे ही ये मानती है कि नहीं मेरे भगवान अंबेडकर जी हैं। भाई मैं अंबेडकर जी मेरे भी आदरणीय हैं, ठीक है, लेकिन आज कहीं ना कहीं हिंदू समाज ने ही उनको इतना मतलब पिछड़ा कर दिया है। विशेष समुदाय उसको सम्मान देता है और ये बताता है कि आप लोगों को हमेशा इन लोगों ने जूते तो मारे, तो लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी आ रही है उसके अंदर जात पात नहीं है और वो पूर्ण रूप से जात पात की आज विदाई ही कर रहा है। तो जो ये रेट सूची रहती है, इसलिए उस रेट सूची का ये नियम है कि जो बड़ी कास्ट वाले लोग हैं वो आज अपने धर्म से भटके हुए नहीं हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, पूजा करते हैं, अपने बच्चों को भी यही पूजा पाठ के संस्कार देते हैं, तो इनको थोड़ा फंसाना कठिन होता है। तो इन जिहादियों को पैसा भी उपलब्ध कराया जाता है और उसके साथ अच्छी बाइक उपलब्ध कराई जाती है और उसके साथ मोबाइल अच्छे अच्छे उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि और उनसे एक यही शिक्षा दी
दी जाती है कि आपको कुछ कार्य नहीं करना है, पूरी दिन का आप समय उन हिंदू बच्चियों को जिनके साथ आप जिहाद कर रहे हैं उनको पूर्ण रूप से अपना समय दें, दिन भर उनसे बात करें। और जैसे हम सब उन घर वालों से भी मतलब निवेदन अपना और आग्रह करना चाहते हैं कि अपनी बच्चियों पर थोड़ा ध्यान दें। आज के समय पे आप अपने व्यवसाय में इतना ज़्यादा लीन ना हो जाएं आज कि आप अपनी बहन बेटियों को बिल्कुल घरों पे ऐसा छोड़ दें कि वो दिन भर फ़ोन में व्यस्त हैं और अपनी स्वेच्छा से जिहाद करवा रही हैं अपने साथ। हम लोग कितने केस आज लगभग छतरपुर में 40% 30% घरों की बच्चियां जिहाद की शिकार हैं। तो अभी तक आपने छतरपुर शहर में और जो अपना बुंदेलखंड क्षेत्र है, ऐसे में अभी तक आपने कितने लव जिहादियों से बेटियों को बचाया है? भैया कम से कम 10 से 15 केस में हैं जिन पर हम लोगों ने काम किया और पूर्ण रूप से उन बच्चियों का सहयोग किया है और उनको उन जिहादियों से मुक्त कराया है। और कई केसेस हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि जो अपनी पिताजी और माताजी की इज्जत के डर से ओपन नहीं करवाना चाहते हैं तो वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो हमारा उन घर वालों से निवेदन है कि आप उस समय उस स्टेज के लिए अपनी बहन बेटियों को अकेले ना छोड़ें कि जिस दिन वो आपके हाथ से निकल जाए वो मजबूर हो जाए कि धर्म परिवर्तन के लिए ही मजबूर हो जाए। और जिस दिन धर्म परिवर्तन हो जाता है तो उन विधर्मियों के लिए वो एक जब तक जीवन भर उनके साथ रहते हैं तो वो उनको यही जताते हैं कि आप एक काफिर की लड़की हैं और हमें आपके साथ जिहाद करना था, हम जिहाद कर चुके हैं। अब उस जिहाद में आप हमारा संग दें और हमारे जिहादी पैदा करें, ठीक है। और जीवन भर वो ये कहते रहते हैं अपने समुदाय में कि देखो हम जिहाद करके एक लड़की लेके आए हिंदू की। उनके लिए गर्व की बात होती है, उनके लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात होती है। और मतलब उनका कहना ये रहता है कि अल्लाह मुझे तत्काल जगह देता है अपने चरणों में। भाई उनके लिए ये बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हम 80% होने के बाद भी अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि हमने आपको एक वीडियो दिखाई, ये हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, ठीक है। इस हिंदू बहुल्य क्षेत्र में कितनी निडरता से 100 लोगों के सामने वो जिहादी बैठ के एक हिंदू बच्ची को बिठा के अपने जाल में फंसा रहा है और आसपास सब हिंदू वहाँ से निकल रहे हैं। ऐसे ही कई केस हिंदुओं के मंदिरों पे, भाई मंदिरों पे पुजारी रहते हैं, सारे हिंदू रहते हैं, ट्रस्ट रहते हैं, संगठन के लोग रहते हैं, लेकिन सब इतने ज़्यादा सोए हुए हैं अपनी राजनीति अपना उल्लू सीधा करने के लिए कि कोई अपनी बहन बेटी की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहता है। तो अब आखिरी उपाय बचता है कि अपनी बेटियों को और बहनों को अच्छे से अच्छे संस्कार दें और अच्छी गुणवत्तापूर्ण उनकी शिक्षा करवाएं जिससे कि वो लव जिहादियों के झांसे में ना आए। बिल्कुल भैया, ये तो एक समय आ जाता है शुरुआत का कि अपन अगर अपने घर बच्चों को शुरू से ये संस्कार दें या ये बता के चलें कि नहीं ये जिहादियों की मानसिकता कोई प्यार की नहीं होती है कि वो जीवन भर आपके साथ प्यार निभाएं। अगर प्यार निभाएं तो भाई कई मुझे वैसे केस बता दें कि जिनके साथ प्यार निभाया जा रहा है, लेकिन वो जब फ़ोन डाटा में फ़ोन में आ जाता है तब उन हिंदू बच्चियों की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो अपने घर वालों से कोऑपरेट करके बता पाएँ। वो इसलिए नहीं बता पाती हैं क्योंकि वो बहुत आगे निकल चुकी होती हैं, और जब वो बहुत आगे निकल चुकी होती हैं तो ये हमारे समाज का भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो अपनी झूठी इज्जत के लिए ये सोचता है कि नहीं इसको दबा के चलो। लेकिन जिस दिन धर्म परिवर्तन होगा या समाज में पकड़ी जाएंगे तो इज्जत तो जब भी जाएगी ना आपकी। तो समाज में ऐसे कपड़े उतरने से अच्छा उन कपड़ों को पहले आप संभाल लें। लेकिन पता नहीं क्यों आज हिंदू समाज अपना इतना एक्टिव नहीं हो रहा है और इसी जात पात की लड़ाई में बंधा हुआ है, और विशेष समुदाय जिसका केवल एक टारगेट है वो है काफिरों को मिटाने का। तो वो आज अपना निडरता से काम कर रहा है, लेकिन हिंदू समाज इतना ज़्यादा बट रहा है, वो आए दिन एक ना एक जातिवाद का केस उठ जाता है तो वो उस जातिवाद में फंस जाता है। वो कभी ध्यान ही नहीं देता है, युवाओं को इसी में लड़वा रहा है। भाई कभी अपने घरों पे भी ध्यान दीजिए आप। कई बाजार के कई ऐसी इतनी अच्छी अच्छी पोर्स जो सिटियां हैं, पेप्टेक, ग्रीन एवेन्यू, कई केस ऐसे हैं कि जिनमें बच्चियां ऐसी शिकार हो रही हैं, ऐसे टपरे वालों से शिकार हो रही हैं कि भाई ना चाहते हुए भी अपन ओपन भी नहीं कर पाते कि भाई वो लोग ये सोचेंगे कि भाई हमारी घर की इज्जत उछाली जा रही है। जो हिंदू भाई हैं अपने, तो उन्हें कब ये सबक आएगा कि हमें अपनी बेटियों को किस तरह से लव जिहाद से बचाना है?
भैया आज का जो समय लगभग हो चुका है, तो वो लोग बच्चियों की इतनी ज़्यादा मानसिकता बदल देते हैं और उनको इस प्रकार से फंसाते हैं कि वो एक ऐसे स्टेज तक पहुंचा देते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं कि वो बहन बेटी आगे ही नहीं आ पाती। तो हमारा तो यही निवेदन है कि जो आप अपने घर पर डिस्कस ना कर पाएँ, आप हम लोगों से डिस्कस करिए। आपकी आईडी आपका पूर्ण रूप से आपका सुरक्षित रखा जाएगा, कोई उजागर नहीं किया जाएगा, लेकिन यह आपको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपको विश्वास दिलाते हैं, उन बहन बेटियों को विश्वास दिलाते हैं कि जो आपका जीवन अंधकार में जा रहा है वो अंधकार में नहीं जा पाएगा, और उन जिहादियों से पूर्ण रूप से आपकी इज्जत की और हम अपनी इज्जत की, क्योंकि आपसे ही हमारी इज्जत है, उन बहन बेटियों ही से तो हमारी इज्जत है। जब वो धर्म परिवर्तन कराती हैं, कहीं ना कहीं पूरे समाज को टारगेट किया जाता है कि एक हिंदू समाज की बच्ची को हमने जिहाद बना दिया। तो कहीं ना कहीं आज उसके लिए प्रत्येक हिंदू को, जो कोई संगठन से ना जुड़ा हो, कोई भी उससे ना जुड़ा हो, उसको जागरूक होना पड़ेगा, जब ही हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा कर पाएंगे। नहीं तो आज हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए, दुर्भाग्य है हमारा ये बोलने में भी, कि आज हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए शक्ति रूप में प्रबल नहीं है। तो अपनी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए अपने हिंदुओं भाइयों को क्या जो ऐसे अहम कदम हैं जो उठाने चाहिए? सबसे पहले इन जिहादियों की लालचों से दूर रहें, और ज़्यादा घूमने का जो एक मतलब लड़कियों के अंदर के भाई घर वाले संस्कार में ही रहते हैं और वो घुमाने नहीं ले जाते, रेस्टोरेंट वगैरह, तो इस चीज़ की लालचों से दूर रहें। और कोई भी जिहादी अगर आपको गलियों के बाहर परेशान कर रहा है तो उसके लिए आपके माध्यम से हम अपना नंबर भी शेयर करना चाहेंगे, 9589857807। ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप हमसे चर्चा करें, अपनी बात को रखें, आपको कहीं से भी निराश नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसी किसी प्रतिक्रिया से निकल रहे हैं या आप ऐसी किसी के फंसाए में आए हैं तो आपको निराश नहीं होने देंगे, आपका पूर्ण रूप से साथ दिया जाएगा, और जितने लायक उस विधर्मी का होगा उसको पूर्ण रूप से सज़ा दिलवाई जाए। आप एक संगठन भी चलाते हैं, किस प्रकार? जी भैया, उस संगठन के प्रत्येक काम है जो भी अपने हिंदू धर्म के लिए अच्छे से अच्छा कार्य दे पाएँ, अपनी सेवाएं दे पाएँ, उस हिंदू जोड़ो संगठन का नाम ही इसलिए निकाला गया था, हिंदू जोड़ो संगठन। वह एक हिंदू जोड़ो यात्रा चल रही है जो 2.5 साल से निरंतर अपने विगत कार्यों से समाज में अपना कार्य प्रदान दे रही है, अपनी सेवाएं दे रही है, और कई प्रकार से सेवाओं की समाज के द्वारा सराहना भी मिली है। जैसे लव जिहाद हो गया, गौ सेवा का काम हो गया, गौ रक्षा का काम हो गया, जो बीमार गाय हैं उनके लिए भी हम लोग एट अ टाइम खड़े रहते हैं। संगठन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बताना चाहते हैं कि इस संगठन का ना कोई मेन है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है। इसमें प्रत्येक राम भक्त जो अपना राम काज अपने राम भाव से अपना राम काज में सम्मिलित होना चाहता है, तो वो राम काज के लिए अपने आगे सम्मिलित हो सकता है। ना उसका कोई पद निर्धारित, ना उसका कोई कद निर्धारित। हमारे संगठन में इसलिए इतनी ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि आज भी उसमें कोई पद या कद नहीं बांटा गया। तो प्रत्येक हिंदू को ये लगता है कि यह संगठन मेरा है, और वो संगठन खड़ा करने का एक उद्देश्य भी यही था कि प्रत्येक हिंदू उस संगठन में को अपना समझ के अपना राम काज देने का प्रयास करे। और उस संगठन का नाम है हिंदू जोड़ो संगठन, जो कि निरंतर हिंदू समाज के हित के लिए निरंतर 2.5 साल से काम कर रहा है, जिसका काम गौ रक्षा भी है, लव जिहाद के केसों पे भी काम करना है, गौ रक्षा, और जो गाय चारा शाम के शाम चारा देने का प्रयास, और बीमार गायों को इलाज करने का प्रयास, और जितने भी हिंदू हित के लिए कार्य होते हैं, इन कार्यों से यह हिंदू जोड़ो संगठन जाना जाता है। यह हिंदू जोड़ो संगठन कोई नाम नहीं है। ये 2.5 साल में इस हिंदू जोड़ो संगठन ने लोगों के दिलों में जगह कमाई है, और उस दिलों में जगह कमाने का केवल एक उद्देश्य और केवल एक ही जरिया था, जो कि हिंदू जोड़ो संगठन का निरंतर कार्य करना है। तो उसी कार्य से आज प्रत्येक हिंदू के दिल में हम लोग वास करते हैं, वो संगठन वास करता है, और समाज के
से ही यह संगठन चलाया जा रहा है और निरंतर आगे भी समाज से हमारी यही आशा है कि आप लोगों का प्यार, आप लोग का सहयोग हम लोगों को ऐसे ही प्रदान करे, बल प्रदान करे विभिन्न रूपों में भगवान के आगे। तो भैया जी, आपके जो ये संगठन है हिंदू जोड़ो संगठन, इससे अगर जुड़ना हो तो क्या प्रक्रिया रहेगी? भैया प्रत्येक मंगल जो भंडारे की सेवा कार्य रहते हैं मोटगी महावीर सरकार में चरणों में हम लोग सेवा देने का प्रयास करते हैं भंडारे के माध्यम से। तो भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए इतना कीमती समय निकालने के लिए फिर से एक बार। तो मिलते हैं अपने इसी तरह के शानदार इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।